इंडिया द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड विथ इट्स रिच कल्चर्स। और इसी में वी पिक्ड अप जैसलमेर एज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू विजिट। जैसलमेर जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, और हम लोग स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। हमारा जर्नी 3 पार्ट में होनी थी। फर्स्ट पार्ट था मेरा घर कालिम्पोंग टू सिलीगुड़ी, जो 3 घंटा का रास्ता था। उसके बाद सिलीगुड़ी जंक्शन से दिल्ली, उसके बाद अगेन दिल्ली टू जैसलमेर। सो फाइनली ऑन 5th ऑफ जैन 2025 हम लोग अपना घर से निकले टूर के लिए। टिस्टा रिवर होते हुए हम लोग पहुँचे सिलीगुड़ी जंक्शन। हमने जो ट्रेन बुक किया था उसका हमेशा टाइमिंग इश्यू होता था, लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया, वो तो एकदम टाइम में आ गया और हमारा ट्रेन का जर्नी फाइनली स्टार्ट हुआ। ट्रेन में हम लोग मिले कुछ भूटनीस लोग के साथ जो बोध गया जा रहे थे। थोड़ी आगे पहुंचने के बाद मैं सोचा उन लोग का वीडियो शॉट लेने के लिए, जो मेरे को ब्लॉगिंग में काम आने वाला था, तो मैंने चुपके से उन लोग का वीडियो शॉट ले लिया। जैसे मैं अपना वीडियो शॉट ख़त्म किया, एक भूटनीस लेडी ने मुझे वेरी डिसेंटली पूछा, भैया अभी जो हम हंस रहे थे उसका भी आपने वीडियो शॉट ले लिया? ट्रेन में मुझे सबसे बड़ा इश्यू होता है ट्रेन का संडाल से, और मुझे बेटे को लेके इतना बार संडाल जाना पड़ रहा था। ट्रेन का संडाल का दरवाज़ा खोलते ही ऐसे बास मार रहा था कि मास्क भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं सोचा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँगा, सबसे पहले मैं एक परफ्यूम का बोतल लूँगा, उसके अंदर में कुछ अल्कोहल डालूँगा, और ट्रेन का संडाल जाने से पहले मैं मास्क में वो परफ्यूम मारूंगा। इन केस वो परफ्यूम काम नहीं किया तो अल्कोहल वाला परफ्यूम सीधा मुंह में मारूंगा। ऐसे हमारा जर्नी बिहार यूपी होते हुए आगे बढ़ने लगा। यूपी में प्रयागराज जब हम लोग पहुँचे, वहाँ पर महाकुंभ का बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो रहा था। इवन रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेटेड था। ऐसे करते करते हम लोग पहुँचे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑन 7 जैन 2025 रात को 1 बजे। हमारा होटल बुक था पहाड़गंज में, होटल सेल्टर्स। तो हम लोग ने सिंपली सी एक ऑटो लिया टू रीच देयर। वैसे भी दिल्ली में बहुत सारा ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, किसी भी टाइम किसी भी गाड़ी इजीली मिल जाता है। फिर भी हम लोग ने एक ऑटो लिया और निकल पड़े अपनी होटल की तरफ। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ ड्राइव हम पहुँचे पहाड़गंज अपना होटल सेल्टर्स। होटल पहुँचने के बाद हम लोग को सिर्फ रेस्ट करना था। होटल कैटेगरी कैसे है, होटल का क्वालिटी कैसे है, सैनिटाइजेशन, इन सब से हमको कोई मतलब नहीं था। सिंपली सी होटल का बेड में जाके हम लोग को रेस्ट करना था। लेकिन होटल तो बहुत अच्छा निकला, जो सोच के हम लोग ने बुक किया था वैसे ही निकला। इट वॉज ऑलमोस्ट अप टू द मार्क। दिल्ली बहुत साल पहले मैं इधर में काम करता था, तो उस टाइम का दिल्ली एंड अभी का दिल्ली में बहुत डिफरेंस है। उस टाइम पूरा दिल्ली में मेट्रो का कनेक्टिविटी नहीं था। अभी ऑलमोस्ट ऑल दिल्ली में मेट्रो का कनेक्टिविटी आ गया है। और उस टाइम रास्ते में बहुत पुराना सा बस दिखाई देता था, अभी ऐसे कुछ नहीं है। अभी ऑलमोस्ट ईवी में कन्वर्ट हुआ है। और हम उठे 9 बजे, बाहर गया। दिल्ली में इतना कोहरा था कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था दिन है या रात है। हम दिल्ली के ठंड में चाय पिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ब्रेकफास्ट हमारा होटल में था। हमें पराठा, चाय, दही और अचार मिला। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम लोग को जाना था बसंत कुंज, हमारा कज़न ब्रदर के घर में। वहाँ पर 2 मेहमान आया था, उन लोग से मिलना था। आफ्टर ब्रेकफास्ट
हम निकले बसंत कुंज की तरफ। सबसे पहले हमने एक टोटो लिया और पहुँचे आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मेट्रो ट्रेन पकड़ के हम पहुँचे राजीव चौक। फिर हमने मेट्रो ट्रेन चेंज किया, उसके बाद पहुँचे छतरपुर मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हमने एक ऑटो लिया, उसके बाद पहुँचे हमारा कज़न ब्रदर के घर में, जहाँ पर हमारा 2 नन्हे मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बहुत साल बाद भैया के फैमिली से मिले, बहुत अच्छा लगा। एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया। हमने डिनर वहीं पर किया, उसके बाद फिर बैक टू होटल। आज 8 जनवरी 2025 हम लोग को निकलना था जैसलमेर। हमारा ट्रेन था रुनीचा एक्सप्रेस, जिसका टाइम था 9:20 AM। मैं इतना एक्साइटेड था कि हम लोग ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे 8 बजे को। फिर 9:20 से हमारा राजस्थान के लिए जर्नी स्टार्ट हो गया। हमारे पास में कुछ लोग थे जो कोई आश्रम जा रहे थे, तो रास्ते में उन लोग का भजन सुनने को भी मिला। मंजिल का मेरे सामने रास्ता दिखा दिया, खाता रहा ठोकरें दर दर की मैं सदा। मंजिल दिल्ली हरियाणा होते हुए ट्रेन राजस्थान की ओर बढ़ने लगा। हमने लंच और डिनर दोनों ट्रेन में ही किया। प्योर वेज खाना था, लेकिन इतना अच्छा था कि इतना अच्छा खाना हमने ट्रेन में कभी खाया ही नहीं था। फिर फाइनली हम जैसलमेर पहुँचे रात को 1:30 AM में। जैसलमेर स्टेशन से हम ऑटो लेके होटल की तरफ गया। हमारा होटल जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही था, तो होटल में जाके हम लोग रेस्ट किया। सुबह में जब हम लोग उठे और चाय लेके टेरेस पे गया, तो ये नज़ारा था माइंड ब्लोइंग। केसरिया बालम सिंस आवर होटल वॉज इनसाइड द फोर्ट, तो साइट सीन में सबसे पहले हम लोग गए लक्ष्मी नारायण टेम्पल। वो फोर्ट के अंदर में है, जो फोर्ट का चौक है उससे 20-30 मीटर्स आगे है। वो वेल आर्किटेक्ट टेम्पल है, लेकिन वो 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद फिर बंद रहता है। फिर 4 बजे से वो मंदिर खुला रहता है। उसके बाद हम गए चौक में। सबसे पहले हम लोग ने ब्रेकफास्ट किए, वहाँ पर घूमे। बहुत सारा टूरिस्ट आया था, इवन फॉरेनर भी बहुत लोग थे। और इनकेस आपको हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर बहुत सारा गाइड रहता है, लाइसेंस गाइड। आप वो ले सकते हैं, 300-400 रुपीज़ लेते। वो पूरा फोर्ट घुमा देते। उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ म्यूज़ियम से वो भी घुमा देते। तो आपको ऐसे इंटरेस्ट होने से वो गाइड लेने से आपको और बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। जैसलमेर फोर्ट के अंदर में बहुत सारा दुकानें हैं। वो एक लिविंग फोर्ट है, अंदर में 4-5 हज़ार लोग अभी भी रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारा दुकान, होटल और ये आपको हैंडीक्राफ्ट वाला दुकान भी बहुत सारा है। ये देख के आपको ऐसे लगेगा कि राजस्थान इज़ रियली रिच इन कल्चर। जैसलमेर फोर्ट ख़त्म करने के बाद हम लोग सीधे गए गडीसर लेक। सबसे पहले तो हम लोग ने ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद हम लोग गए गडीसर लेक में। वहाँ पर टिकट लिया विद ड्राइवर। वहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है, एक ड्राइवर के साथ, एक विदाउट ड्राइवर के साथ। तो हम लोग ने ड्राइवर के साथ टिकट लिया। उसके लिए आपको
400 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर हम चल पड़े लेक में। इधर में बारिश होता है? बारिश होता है, फिर दबा के बारिश हो, आप जैसे अंदर आए ना, रात तक पानी होता है, पानी होता है। मतलब साल में होता है बारिश या 2-3 साल में एक बार होता है? दो तीन रहता है, बारिश दबा के होता है, रुकने का नाम नहीं, सीधा भारी आता है। फिर हम यहाँ से ये भेजा था मोटे डाल के गाँव में, जैसे वो बाहर आ गया, ये बहुत डाली ट्रैक्टर के अंदर, और मैंने पूरा बाहर निकाला, ये बहुत अभी है। कितना बोला आपने टेम्परेचर मार्च में? मार्च अप्रैल मई जून में 100 का बराबर है। उस टाइम टूरिस्ट नहीं आता होगा ना? उतने लोग क्या ज़्यादातर यहाँ के लोकल ही रहते हैं। लोकल ही रहते हैं। यह टूरिस्ट का सीजन कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर? पुराने टाइम में पानी की कमी थी ना, अभी पानी का कमी नहीं है। यहाँ का पानी किधर से आता है? ये बारिश का पानी है, रुका वो पानी। बारिश का पानी, मतलब यहाँ पर वाटर पानी का सोर्स नहीं है? वो बारिश का पानी से साल भर चलता है? वो क्या भैया, जैसे ज़्यादा गर्मी होता ना, उस कोने से लेके उस कोने तक पानी पूरा सूख जाता है। ओके। मुक्का भैया, मुक्का। गडीसर लेक में बोटिंग ख़त्म करके हम लोग ने लंच किया लेक के पास एक रेस्टोरेंट में। उसके बाद हम निकल पड़े पटवो की हवेली एक ऑटो लेके। पटवो की हवेली के बाहर सबसे पहले तो हम गाने सुनी एक सिंगर के पास बैठ के। केसरिया के बाल में आवो सा पधारो मरुदरी दे मद सखिया बाल में आवो सा पधारो मारे दे केसरिया के बाल में आवो सा पधारो मरुदरी दे। आपका आवाज़ बहुत अच्छा है। पटवो की हवेली भी बहुत पुराना आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, बहुत अच्छा डिजाइन है। और आपको यहाँ पर भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर भी गाइड ले सकते हैं। 300 to 400 इन लोग का चार्जेस है डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। और हम लोग पटवो की हवेली भी पूरे घूमे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपना होटल। 10 जैन 2025 हम लोग ने स्टार्ट किया जैन टेम्पल से। जैन टेम्पल्स के अंदर आप मोबाइल कैमरा लेके नहीं जा पाएंगे, वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जैन टेम्पल एक बहुत अच्छा टेम्पल है। Everybody welcome. We are from right now in जैसलमेर जो फोर्ट है, तो ये फोर्ट है सर।
ये फोर्ट 899 साल पुराना है। तो महारावल जैसल ने इसे बसाया है। कहते हैं कि पुरातन समय में यहाँ एक समुद्र हुआ करता था, फिर समुद्र खत्म हो गया तो यहाँ रेगिस्तान ये बचा। तो कृष्ण भगवान के हाथ से इस शहर का, इस नगर का नींव ही रखा गया। ये जो फोर्ट है ये वर्ल्ड का पहला फोर्ट है जिसके अंदर पब्लिक रहती है। यहाँ 70% पब्लिक, 30% राजा का। तो हमारा जो गेस्ट हाउस है फोर्ट के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास में कॉर्नर में है, जहाँ से सनसेट का पूरा सिटी का 70% व्यू आता है। और ये मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय विदेशों में कहीं फोर्ट में अलाउड नहीं रखने का। तो ये एक लिविंग फोर्ट है। इस फोर्ट को 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 899 साल पुराना पत्थरों के किलों से बना हुआ है। इसमें कोई सीमेंट, कोई चूना इसमें यूज नहीं किया हुआ है। और फोर्ट में रुकना भी अपने आप को फैमिली टाउन आपको अच्छा लगेगा। इसके अंदर विशेष पॉइंट है। जैसलमेर में मोस्टली 10 पॉइंट है सिटी में, तो मोस्टली 5 से 6 पॉइंट फोर्ट के अंदर है। जैन टेम्पल्स है, सिटी कॉर्नर पनोरमा तोफ है, राजा जी का महल है। और यहाँ गलियों में घूमना ये अपने आप को बहुत अच्छा आपको लुभाएगा। और डेजर्ट सफारी की भी करवाते हैं, जो हम एक्चुअली मैं गाँव से हूँ, छोटा सा गाँव है मेरा, तो डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर आता है। और ये जो जैसलमेर का जो टाउन है ना, ये जैसलमेर 38,000 वर्ग मीटर का एरिया है। मुझे नहीं लग रहा है यूरोप की 20 कंट्रियाँ यहाँ बस सकती है। हमारे यहाँ से 140 से भी जनसंख्या, अभी हम यहाँ लगभग आपके 2.5 लाख से 5 लाख लोग यहाँ निवास करते हैं। 2.5 लाख वोटर है, 5 लाख कुछ पब्लिक के आसपास में रहते हैं, टूरिस्ट आते हैं गोवा से। वर्ल्ड का पहला, मतलब भारत का पहला सबसे ज़्यादा बुकिंग टाउन इस बार जैसलमेर में। तो यहाँ बहुत अच्छे है, आप पधारो, हमारे भी गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ, आप भी जब भी जैसलमेर आएंगे तो मैं सर का होटल का डिटेल्स और सर का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बहुत हेल्पफुल है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इधर में तो आप डायरेक्टली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली एज अ गेस्ट मैं ये होटल को रिकमेंड कर रहा हूँ। थैंक यू। करीबन 1 बजे हम लोग निकले सैम सैंड ड्यून्स की और रास्ते में हम लोग घूम के जाना था कुलदारा विलेज, जो एक हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। कुछ आगे चलने के बाद हमारा गाड़ी ने टर्न लिया कुलदारा गांव की तरफ। रास्ता थोड़ा सुनसान था, गाड़ी भी बहुत कम ही चल रहे थे, तो हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे, सब लोग हमको दिख रहे थे, फिर भी हमारा गाड़ी आगे चलते रहे। हमारा ड्राइवर हम लोग को कुलधारा गांव के बारे में बोल रहे थे। कुछ 200-250 साल पहले वहाँ पर एक ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। उस टाइम वहाँ का दीवान था सालिम सिंह, जो एकदम क्रूएल था। और एक दिन उसका नज़र पड़ी वो ब्राह्मण गांव का मुखिया का बेटी पर, तो उसने वो लड़की से शादी करना चाहा जो ब्राह्मण का उसूल के खिलाफ था। उसके बाद सालिम सिंह एकदम ज़बरदस्ती पर उतर गए। वो लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे और उसने एक डेडलाइन दे दिया। ब्राह्मण लोग जो 84 घर में बसे हुए थे वो सब ने एक बार मीटिंग किया और डिसाइड किया पूरा गांव छोड़ के जाने के लिए। ब्राह्मण लोग ने एक रात में पूरा गांव खाली कर दिया। वो लोग ने खाली तो कर दिया लेकिन गांव को श्रापित करके चला गया। ऐसा मानना है कि अभी भी वहाँ पर कुछ एविल स्पिरिट अभी भी रहता है। उसके बाद हम निकले सैम सैंड ड्यून्स की तरफ, जहाँ पर हमारा टेंट बुक था राजपूताना डेजर्ट कैंप में, और हमारा टेंट ये था।
हमें वेलकम किया गया पूरा ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल में डोल टिक्का। उसके बाद फिर हमें लेके गया कैमल राइड में। इवनिंग स्नैक्स, डिनर और ब्रेकफास्ट हमारा पैकेज में इंक्लूड था, जो एकदम बहुत अच्छा था। प्योर वेजिटेरियन था लेकिन बहुत अच्छा था। और नाइट में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, वो भी बहुत बढ़िया था। अभी कल की बात है। खमागनी आए हुए मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते राजपूताना डेजर्ट कैंप की ओर से और इस कलाकार पार्टी की ओर से। हमारे पश्चिम राजस्थान में पुरानी रीति रिवाज के अनुसार हम आज भी चले आ रहे कि जब हमारे यहाँ दौरा धरती मेहमान पधारते तो हम उन्हें देवताओं समान और भगवान समान मानते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ मेहमान हो सर के ताज। सागर पानी नेक्स्ट डे 11 जैन 2025 सुबह हम लोग गए डेजर्ट सफारी के लिए। वो कुछ 20 किलोमीटर्स का राइड था। वो हम लोग को डेजर्ट के बीच में लेके गए। उस एरिया में हमारा ड्राइवर बोल रहा था कि बजरंगी भाईजान का शूटिंग भी वहीं पर हुआ था और वहाँ पर एटीवी राइड भी था, तो हम लोग एटीवी राइड भी किए। वो क्वाइट एडवेंचरस ही रहा। एटीवी राइड ख़त्म करके, डेजर्ट सफारी ख़त्म करके हम लोग निकले जैसलमेर की तरफ, क्योंकि हमारा ट्रेन था दिल्ली के लिए रात को 7 बजे। तो कुछ देर जैसलमेर में ही रुकना था। हमारा पहले वाला होटल ही था और हम लोग होटल में गए। उसके बाद फिर जैसलमेर फोर्ट के चौक में आ गया। वहाँ पर हमको एक मोमो का ठेला मिला, तो हम लोग मोमो खाए वहाँ पर और फिर एक बार फोर्ट एंजॉय किया, घूमे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जैसलमेर का टूर एकदम बढ़िया लगा, एकदम मेमोरेबल। फिर हम लोग 7 बजे ट्रेन पकड़ा और निकले दिल्ली के लिए। दिल्ली में हम कुछ दिन के लिए थे, तो वहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट्स घूमे। इंडिया गेट, वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन था क्योंकि 26 जनवरी के लिए प्रिपरेशन चल रहा था। हम लोग गए दिल्ली जू, वो काफ़ी बड़ा था लेकिन बहुत अच्छा था। हम लोग गए जंतर मंतर और कुछ मार्केट भी विज़िट किए, सरोजिनी नगर मार्केट और चांदनी चौक। फाइनली हम निकले दिल्ली से ऑन 15 जैन 2025 को एंड हमारा ओवरऑल टूर बहुत अच्छा था और जैसलमेर वाला टूर तो एकदम मेमोरेबल था। कुछ अच्छे मेमोरीज को अपने दिमाग में डाल के हम लोग पहुँचे अपना घर कालिम्पोंग।